किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। आम चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनावी रणभूमि सज चुकी है। सभी पार्टियों के मुद्दे अलग हैं, रणनीति अलग है और चुनावों को लेकर सभी दलों में एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने की होड़ लग चुकी है। विपक्ष ने पूरे देश में घूम घूम कर न्याय यात्रा करते हुए देश को अन्याय काल से मुक्ति दिलाने का वादा किया है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी इन चुनाव को मोदी की गारंटी के सहारे जीतना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि 2024 का आम चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, वो कौन से फैक्टर हैं जो इन चुनावों की दशा और दिशा तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनावों में देश में कुल 96.88 करोड़ मतदाता हैं। 21.5 करोड़ मतदाताओं की उम्र 29 साल से भी कम है, यानी देश की राजनीति को युवा काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक मामलों में सख्ती, अग्निवीर योजना, उच्च शिक्षा में सुविधाएं, रिसर्च और इनोवेशन के लिए सरकारी मदद जैसे बड़े मुद्दे इस चुनाव में हार जीत का फैसला कर सकते हैं। वहीं बात करें दूसरे फैक्टर की, तो किसानों का दिल जीते बिना किसी भी पार्टी के लिए सत्ता का सफर तय करना आसान नहीं लगता है। सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि पीएम किसान योजना में ही 11.3 करोड़ से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। एमएसपी पर कानून, कर्ज माफी, किसानों को पेंशन और खेती की मॉडर्न तकनीक से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में अहम हो सकते हैं। युवाओं और किसानों के अलावा गरीबी और महंगाई इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। जहां सरकार देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष अपने आंकड़े देकर सरकार के इस दावे को खारिज कर रहा है। ऐसे में गरीबों के लिए रोजगार, साफ पानी, सस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इस बार महिला वोटर्स की संख्या करीब 47 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले चुनावों में ये संख्या 43.1 करोड़ के आसपास थी। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका से ये समझा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में महिलाओं से जुड़े मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं। एक तरफ जहां देश में विपक्ष जातियों के भेदभाव का आरोप लगाकर सरकार को अपने निशाने पर ले रहा है, वहीं पीएम मोदी ने जातियों को युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों में बांटते हुए इनके जीवन को आसान बनाने की बात कही है। पिछले कुछ दशकों से देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रमों में हुए बदलाव को देखें तो देश के मुद्दे युवा, महिलाओं,